This is Sanjana Khile Singh and you are watching Legal Craft with me. I am giving you a very warm welcome on my channel. इस वीडियो के कंटेंट वेदर यू आर अ मेल और फीमेल डायरेक्टली रिलेट टू यू एंड वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप एक फीमेल हैं जो 13 से लेके 15 इयर्स की एज के बीच में बिलोंग करती हैं, वेदर यू आर अ टीन एज स्कूल और कॉलेज गोइंग गर्ल, आप एक प्रोफेशनल लेडी हैं और हाउसवाइफ हैं, इस वीडियो के कंटेंट बहुत सेंसिटिव हैं और डायरेक्टली आपको बिलोंग करते हैं। अब आप अगर एक मेल पर्सन हैं, आपके घर में वाइफ, यंग सिस्टर या डॉटर हैं, तो भी इस वीडियो के कंटेंट आपके लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट है। क्या आपने रिवेंज पॉर्न का नाम सुना है? साइबर और ऑनलाइन और इंटरनेट का यूज़ करके फीमेल के अगेंस्ट होने वाले क्राइम में क्या आपने साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन हैरेसमेंट, ऑनलाइन बुलिंग या साइबर मॉलेस्टेशन का नाम सुना है? अगर नहीं तो लेट्स एक्सप्लोर द वीडियो। आपने सोशल नेटवर्क साइट्स, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सेलिब्रिटीज़ के इंटीमेट फोटोज़ और वीडियोस वायरल होते हुए देखे होंगे। कई बार ये एक सिंगल मोटिव से किया जाता है, रिवेंज से, और कई बार सेलिब्रिटीज इसे खुद अपनी सक्सेस, नेम और फेम के लिए करते हैं। ये वहाँ तो एक्सेप्टेबल होता है, बट कई बार आपने अपने लोकल न्यूज़पेपर में ऐसी न्यूज़ सुनी होगी जिसमें मोहल्ले या जान पहचान की किसी एक लड़की ने सुसाइड कर लिया और सुसाइड करने का रीज़न ये बताया जाता है कि कोई लड़का जिसके साथ वो रिलेशनशिप में थी, जो उसे लाइक करता था, वो पर्सन उसे उन इंटीमेट फोटोज़ या वीडियोस के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। इसे सिंपल लैंग्वेज में रिवेंज पॉर्न कहते हैं। रिवेंज पॉर्न एक लीगल टर्म नहीं है, इट्स अ जेनरिक टर्म, बोलचाल की लैंग्वेज में इसे यूज़ करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये क्राइम है? रिवेंज पॉर्न रिलेशनशिप के ग्रे साइड को दिखाता है। जब तक एक मेल और एक फीमेल अपनी मर्जी से एक रिलेशनशिप में रहते हैं, लव, कंसेंट और ट्रस्ट के अंदर कुछ इंटीमेट सीन, वीडियोस या क्लिप्स लिए जाते हैं। लेकिन जब ये रिलेशनशिप ब्रेकअप के कगार पे आता है, उस वर्ज पे आने के बाद यही ब्लैकमेलिंग का एक मोड या जरिया बन जाता है। ऐसे सिचुएशन में आप कभी कभी सरप्राइज हो सकते हैं कि ये कौन सी बेवकूफ़ फीमेल्स हैं जो इस तरह के वीडियोस या फोटोज़ को शूट करना अलाउड करती हैं। आपके मन में भी यह आता होगा कि जो हमारी सोसाइटी का करंट ट्रेंड है, बिलीव्स है, उसके अगेंस्ट ये फीमेल या तो कैरेक्टरलेस होती होंगी या इनका मोरल डाउन होता होगा, जो सिर्फ इंजॉयमेंट या अपने एक्साइटमेंट में ऐसे वीडियोस या फोटो शूट करती होंगी। पर आप गलत हैं। कई बार ये फोटो या वीडियोस केवल इसलिए शूट किए जाते हैं क्योंकि इसका मेडिकल पर्पस होता है, फिटनेस या किसी और रीज़न की वजह से ये वीडियो शूट करके किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन को शेयर किए जाते हैं और वहाँ से ये वीडियो वायरल हो जाते हैं। इसका दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है हैकिंग। कई बार आपके लैपटॉप, हम अपने जनरल एक्टिविटीज़ में ऐसा करते हैं, लैपटॉप या हम अपनी पेन ड्राइव या मोबाइल में अपने फ़ोटोज़ को सेव करते हैं। कई बार जब ये हार्ड ड्राइव्स चोरी हो जाते हैं या हमारे हाथों से मिसप्लेस हो जाते हैं, तब भी हमारी ऐसे इंटीमेट फ़ोटोज़ और वीडियोज़ खतरे में पड़ जाते हैं। तीसरा रीज़न भी हो सकता है कि आप सच में एक इनोसेंट हैकिंग के विक्टिम हो, जिसमें आपका मोबाइल या आपका लैपटॉप या आपकी ईमेल आईडी जहाँ पे आपने ये सेव कर रखी हैं ऐसे फोटोज़ और वीडियोस, वो हैक हो जाएं और ये ऑनलाइन वायरल हो जाए। पिक्चर्स के ऑनलाइन होने का एक और रीज़न होता है, हम कई बार सस्पिशियस या अनवैलिडेटेड सोर्सेज से ऐप, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। कई बार ऑनलाइन गेम के लिए भी हमारे पिक्चर्स, प्राइवेट पिक्चर्स, गैलरी को एक्सेस करने की परमिशन मांगी जाती है और हम अनइंटेंशनली उसे अलाउ करते हैं। ये एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारी प्राइवेट पिक्चर्स के ऑनलाइन होने का। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फीमेल्स की खुद की कंसेंट। जब फीमेल एक रिलेशनशिप में होती है, अंडर द ट्रस्ट वो सामने वाले पर्सन को इंटीमेट मोमेंट्स को शूट करने की परमिशन देती है। उस वक्त सामने का मेल पार्टनर उसे ये अश्योर करता है कि तुम्हारी रिस्पेक्ट मेरे लिए सबसे ज़्यादा है और मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये कंटेंट सिर्फ फन के लिए था, अभी वीडियो डिलीट हो जाएगा, बट इन रियलिटी इट नेवर हैपन्स। वो कभी डिलीट नहीं होता है, सेव होता है। और जब रिलेशनशिप में एक बार स्ट्रगल स्टार्ट होती है, उसी वीडियो और उसी पिक्चर्स को भेज के उस फीमेल को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है। आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में स्पेशली
सेक्स एक बहुत टैबू सब्जेक्ट है। हम ओपन प्लेटफॉर्म पे इस सब्जेक्ट्स के ऊपर बात नहीं कर सकते हैं। ऐसे में जब हमारे जानने वाली किसी पर्सन या लेडी के वीडियोस वायरल होते हैं या पिक्चर्स ऑनलाइन आती है, हमारे लिए उस फैक्ट को डाइजेस्ट कर पाना बिल्कुल नामुमकिन होता है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि सोसाइटी कभी भी अक्यूज के ऊपर फिंगर रेस नहीं करती है, वो विक्टिम को इसके लिए जिम्मेदार ठहराती है। विक्टिम्स के कंडक्ट और कैरेक्टर पे उंगली उठाया जाता है और इस अटर शेम और शॉक की सिचुएशन में उसे ना केवल खुद लड़ना पड़ता है बल्कि उसे अपने परिवार की रिस्पेक्ट की भी बचाव करनी पड़ती है। मैक्सिमम केसेस में ऑफेंडर फीमेल को या विक्टिम को इसलिए परेशान करता है क्योंकि वो उससे सेक्सुअल फेवर लेना चाहता है, फोर्सफुली उसे उस रिलेशनशिप में स्टे करने के लिए प्रेशराइज करता है। एक बार जब विक्टिम उसके आगे सरेंडर करने से मना कर देती है तो ये कंटेंट ऑनलाइन वायरल हो जाते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर इंडिया में ऐसा होता है तो साइबर सेल या पुलिस क्या कर रही होती है, तो मैं आपको बता दूं कि ये या तो किसी फॉल्स प्रॉक्सी सर्वर को यूज़ करके किया जाता है या मैक्सिमम ऐसे वेबसाइट्स के थ्रू किया जाता है जो ऐसी कंट्रीज से ऑपरेट करती हैं जहां सेक्स, पोर्नोग्राफी या प्रोस्टिट्यूशन लीगली अलाउड होते हैं। अभी एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग 40 मिलियंस ऐसे वेबसाइट हैं जो सेक्सुअल एक्सप्लिट कंटेंट्स को कैरी करते हैं। ऐसी कंडीशंस में जब ऐसे लिंक एक बार कॉपी होते हैं वो कंटिन्यूसली पेस्ट होते चले जाते हैं एंड टेक्निकली ऐसे डिजिटल प्रिंट्स को कम्प्लीटली वाइप ऑफ करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम हो जाता है। जब पुलिस या साइबर सेल के पास ऐसे मैटर जाते हैं तो रिवेंज पॉड में वो भी ये सोच रहे होते हैं कि कहीं ये मैटर दो कपल्स के बीच में लाइक डिसलाइक या आपस में डिसएग्रीमेंट होने का तो नहीं है, पर एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक क्राइम है, एक विमेन की सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट, उसकी फैमिली की इमेज के अगेंस्ट और सोसाइटी के अगेंस्ट। तो अगर आपकी नॉलेज में कोई रिवेंज पॉर्न की विक्टिम है या आपके साथ भी ऐसी कोई सिमिलर सिचुएशंस शूट होकर आपके हार्ड ड्राइव में सेव है, तो कुछ सजेशंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, डिस्कस करना चाहती हूँ। यह आपके लिए बहुत बेनिफिशियल और यूज़फुल होंगे। मेरी सबसे पहली एडवाइस है कि किसी भी सिचुएशन में किसी भी पर्सन के साथ, चाहे वो कितना भी ट्रस्टवर्दी क्यों ना हो और आप उसे कितना भी लव क्यों नहीं करती हो, इस तरह के इंटीमेट फ़ोटोज़ और वीडियोज़ शूट करने से बचें। ये मेक श्योर करें कि अगर ये पहले इस तरह के वीडियोज़ और फ़ोटो शूट हो चुके हैं तो ये डिलीट हो जाएँ। सिर्फ वर्ड्स के अश्योरेंस पे ना जाए। प्लीज़ डबली मेक श्योर कि ये वीडियोस कंटेंट अब किसी के फ़ोन या हार्ड ड्राइव पे कहीं नहीं है। ये आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है। द सेकेंड एडवाइस इज़, अगर आप किसी मेडिकल या फिटनेस पर्पसेस से ऐसे वीडियोस को शूट कर रहे हैं तो कंसर्न पर्सन को इसे सेंड करने या शेयर करने की जगह इन पर्सन मिलकर उसे दिखाना ज़्यादा बेहतर है। इस ऑप्शन को चूज़ करें। माई थर्ड एडवाइस इज़, अगर फिर भी ऐसा हो जाता है कि ड्यू प्रिकॉशंस लेने के बाद भी कुछ कंटेंट या कुछ पिक्चर्स इवन इन सिंपल मोड ऑल्सो अगर ये शेयर हो चुके हैं, तो सबसे पहले चाहे वो ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम और एफबी ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे हमेशा रिपोर्ट का बटन होता है। आप इसे रिपोर्ट क्लिक कर सकती हैं या आप उसकी सपोर्ट सिस्टम्स पे कॉल करके ऐसे मैटर्स को उनके कॉग्निजेंस में ला सकती हैं ताकि वो ऐसे मैटर्स के ऊपर एक्शन ले सकें। नंबर 4 इज़, कभी भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना करें। यू कैन गेट दी हेल्प इमीडिएटली। नंबर 4, आपकी प्राइवेसी पूरी तरह से रिस्पेक्टेबल है, ये कहीं से भी कॉम्प्रोमाइजेबल नहीं है। तो डोंट पुट एनी ब्लेम अपॉन योर सेल्फ। वट एवर हैज़ हैपेंड इट हैड हैपेंड, बट आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी फर्दर स्ट्रगल के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए कभी भी अपने आप को ब्लेम ना करें वट एवर रॉन्ग हैज़ बीन हैपेंड। कई वेबसाइट्स, एफबी या सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स आपकी रिपोर्ट के बाद उस कंटेंट को वहाँ से रिमूव कर देती हैं, बट कई वेबसाइट्स ऐसा नहीं करती हैं। वो ऐसा करने के लिए आपसे मनी डिमांड करती हैं। इस मनी को सेक्सटॉर्शन और रेपुटेशन मैनेजमेंट अमाउंट कहते हैं। प्लीज़ सेव योर सेल्फ एट एनी कॉस्ट। यू डोंट हैव टू पे एनी मनी। ये आपके लिए एक बहुत एक्सपेंसिव अफेयर होगा। My advice to you is maintain 2 email IDs. One is primary email ID, second is secondary email ID. Primary email ID को आप अपने क्लोज कॉन्टैक्ट्स के साथ यूज़ करें। सेकेंडरी ईमेल आईडी को आप अपनी सोशल नेटवर्किंग एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकती हैं। अगर आप किसी डेटिंग ऐप या वेबसाइट पे हैं तो प्लीज़ प्राइवेट मोड में कभी भी कोई पिक्चर्स शेयर ना करें।
इवन अगर आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे हैं और आपने अपना अकाउंट बनाया हुआ है और आप एक प्रोफेशनल लेडी नहीं है, तो आप अपना अकाउंट लॉक कर सकती हैं। जब भी पिक्चर्स अपलोड करें, पिक्चर्स गार्ड के साथ अपलोड करें, ताकि कोई भी आपकी पिक्चर को डाउनलोड कर, मॉर्फ कर, उसे किसी गलत पर्पज से यूज़ ना कर पाए। मेरी नेक्स्ट एडवाइस आपको ये रहेगी कि जब भी आप ऑनलाइन होती हैं और ऑफ जाती हैं, तो प्लीज़ लॉग ऑफ करके जाएं, इसे डायरेक्टली शट डाउन ना करें। हमेशा अपनी हिस्ट्री, आप कैश को डिलीट करें, क्योंकि कोई भी पर्सन जो आपके हार्डवेयर को एक्सेस कर सकता है, वो आपकी सर्फिंग हिस्ट्री को जान सकता है कि आप किस किस वेबसाइट पे किस एक्टिविटीज़ के साथ थे, और ये आपकी प्राइवेसी के लिए डेफिनेटली अच्छा नहीं है। इसके अलावा मैं आपको एक एडवाइस और देना चाहूँगी, कभी भी अपने आप को इंटिमिडेटेड या थ्रेटन फील ना करें। आपके आसपास हमेशा ऐसी एनजीओ काम कर रही होती हैं जो विमेन सेफ्टी और विमेन के अगेंस्ट होने वाले क्राइम से लड़ रही होती हैं। आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं और उनके कंसर्न पर्सन आपके इस मामले में हेल्प कर सकते हैं। माय नेक्स्ट सजेशन टू यू इज़, कभी भी ऑनलाइन नेटवर्किंग साइट्स पे जब आप अपने अकाउंट बनाते हैं, अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल डिटेल्स को बहुत समरी वे में या ब्रीफ मैनर में ही डिस्क्लोज करें, बहुत डीपली और वन बाय वन। एवरी कंटेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू डिस्क्लोज ओवर देयर, सो जस्ट अवॉइड दैट। द नेक्स्ट वन इज़ दैट आप अपने हार्डवेयर में ऐसे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को और अदरवाइज़ किसी पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की आदत छोड़ें। किसी भी पेन ड्राइव, कंप्यूटर का ड्राइव और या फिर आपके लैपटॉप में शेयर किया हुआ फ़ोटो एक बार मिसप्लेस होने के बाद आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। जब भी अपने पुराने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को सेल करें, प्लीज़ परमानेंटली गैलरी को डिलीट करें, उसके बाद ही इस तरह की एक्टिविटी के लिए आगे बढ़ें। माय नेक्स्ट जस्ट वन सजेशन आई वांट टू गिव इज़ कि अगर आपने ऑलरेडी कुछ वर्ड्स को आप अपनी ईमेल आईडी पे ब्लॉक और फिल्टर कर सकते हैं। ना सिर्फ जो भी ऑफेंडर्स हैं जो इस तरह के मैसेजेस आपको सेंड कर रहे हैं, उन मैसेजेस को, ईमेल आईडी को आप ब्लॉक कर सकती हैं, बल्कि कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स भी, सपोज सेक्स, रेप, ऐसे वर्ड्स पे अगर आप फिल्टर लगाते हैं, तो ऐसा कोई भी ईमेल आईडी जो ऐसे वर्ड्स को कंटेन करता है, वो आपके इनबॉक्स में डिलीवर्ड नहीं हो पाएगा, जो आपकी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। सबसे लास्ट जो एक ऑप्शन मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी इस तरह के कंटेंट आप ऑनलाइन देखें, उसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें या उसके URL को नोट करना ना भूलें। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ आपकी कोर्ट की प्रोसीडिंग में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। साइबर सेल के एक्सपर्ट्स को उस URL के थ्रू या उस स्क्रीनशॉट के थ्रू उस थ्रेड को ढूंढने में मदद मिलती है। कभी भी अपने आप को इंटिमिडेटेड या थ्रेटन फील ना करें, चाहे कितनी भी धमकी दी जा रही है या मेंटली आपको कितना भी अब्यूज़ करने की कोशिश की जा रही है। से नो टू साइबर क्राइम एंड रिपोर्ट एवरी एंड ईच मैटर टू साइबर सेल। पुलिस को कंप्लेंट करें और पुलिस के नॉलेज में ऐसे होने वाले क्राइम को, चाहे वो आपके अगेंस्ट है या आपके किसी नोन के अगेंस्ट है, ज़रूर करें। एक और रिक्वेस्ट है जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। साइबर स्टॉकिंग एक ऐसा टर्म्स है जो हमारी मदर्स और सिस्टर्स के लिए हमारी सोसाइटी में कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं। इन मैटर्स को भी ऊपर कर्व करना ज़रूरी है। माय नेक्स्ट वीडियो इज़ गोइंग टू कंटेन अबाउट इट। एंड अगर आपको इस तरह की किसी रिवेंज पॉर्न की विक्टिम के बारे में पता चला, तो क्या उसका पुलिस स्टेशन जाना ज़रूरी है? ऑनलाइन कंप्लेंट हो सकती है, ऑफलाइन कंप्लेंट हो सकती है। पहले किसके पास जाना चाहिए, पुलिस या साइबर सेल? हम कैसे इसको प्रोसीड करें? अगर आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो कीप फॉलोइंग फॉर सच इंफॉर्मेटिव वीडियो। मेरा नेक्स्ट वीडियो इन्हीं कंटेंट्स को लेकर आने वाला है। प्लीज़ गिव इमेंस लव एंड सपोर्ट टू दिस चैनल। Until I am coming with the next video, please take care of yourself and protect your loved ones. Thanks for watching. Namaste.